Good morning, students. Look, guys, we have done our first lesson, and we have also completed first lesson's question answer as well as important words. And today we are going to take the next part of the first lesson, that is the best Christmas present. In this lesson, as for our new syllabus, that the course has been designed with some grammar part also, so we are going to take this part today, and in this part we will learn deep about the past tense. Then after we have to fill in the blanks and selection of some important verbs that belong to past. So let's start. वर्किंग विथ लैंग्वेज, यानी भाषा के साथ हमें काम करना है. देखिए विद्यार्थियों, पहला लेसन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया. अब हम इसमें के ग्रामर वाले पार्ट को कर रहे हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में साथ साथ करना है. इस वाले पार्ट में देखिए हम किसी एक पर्टिकुलर टेंस के बारे में सीखेंगे. जहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है हम पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे कि पास्ट टेंस किस प्रकार से लिखा जाता है या फिर वहाँ पे किस प्रकार की वर्ब का उपयोग किया जाता है. साथ में हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो कि इसी जो हम पढ़ेंगे उसी से जुड़े हुए होंगे वो हम करेंगे. तो हम चालू कर रहे हैं. पहला पॉइंट है लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, यानी इन वाक्यों पे देखिए जो कि आपकी कहानी से लिए गए हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. द मैन सेड इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th century. This one was in a wet condition. The italic verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past before now. देखिए गाइस, इटालिक का मतलब है तिरछे. ये यहाँ पे इन लाइनों में कहा गया है कि द इटालिक वर्ब्स आर इन द पास्ट टेंस, यानी जो ऊपर हमारे पास 2 लाइनें 3 लाइनें जो हमारी कहानी से दी गई है, इनमें कुछ शब्द इन्होंने तिरछे कर रखे हैं. ये तिरछे जो शब्द हैं वो वर्ब है, और ये वर्ब पास्ट टेंस से बिलोंग करती है, यानी पास्ट टेंस की ये वर्ब है. यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस की पहचान होती है. दे टेल अस, ये हमें बताते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, यानी आज से पहले क्या हुआ था. तो यहाँ पे देखिए इटालिक वर्ब है एक तो स्पॉटेड, सैड, फिर वॉच. ये हमारे पास इटालिक वर्ब यहाँ पे दी गई है. ये इटालिक वर्ब हमें बता रही है कि ये घटना कब की है, ये पुराने ज़माने की है. वैसे देखिए वर्ब में यदि ईडी लगा दिया जाता है या फिर वर्ब की जैसे आप लोगों ने फॉर्म में याद की है, जैसे रीड की होती है रीड रेड रीड, और टीच की होती है टीच टॉट टॉट, राइट की राइट रोट रिटन. तो जो रोट वाली है जो रिटन वाली है वो ही हमें क्या बताती है, पास्ट टेंस की पहचान बताती है. लेकिन पास्ट सिंपल में हमें सिर्फ जो वर्ब की सेकंड जो फॉर्म है वो फॉर्म हमें बताती है कि ये कौन से टेंस की है. रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द पास्ट टेंस, यानी नीचे लिखा हुआ जो पैसेज है उसे पढ़िए और जो वर्ब पास्ट टेंस में है उन्हें अंडरलाइन कीजिए. A man got on the train and sat down. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. तो यहाँ पे देखिए जो कहा गया है, सवाल हमारे पास दिया गया है कि इस पैसेज को पढ़िए और इस पैसेज में
जो कि पास्ट टेंस से बिलोंग करता है उसे अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में है गोट, जो कि किसकी है, गेट की सेकंड फॉर्म है। फिर सेट, जो कि सिट की सेकंड फॉर्म है। फिर वोज इज की सेकंड फॉर्म है। फिर टुक, जो कि टेक की सेकंड फॉर्म है। फिर अरेस्टेड अरेस्ट की सेकंड फॉर्म है। हेल्ड खुद ही सेकंड फॉर्म है। फ्री की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म हमारे पास दी गई है, जो हमें बता रही है कि ये किससे है, ये पास्ट टेंस से बिलोंग करता है। अब हम आगे की स्लाइड देखते हैं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब इन जो वाक्य हैं इनकी तरफ देखिए। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, both fire and water had taken their toll on this desk। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्या, जो पास्ट टेंस की है वो हमें देखनी है। तो हैड लिफ्टेड ये पास्ट से है। फिर हैड टेकन ये पास्ट से है। देयर टोल ये भी हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास पास्ट टेंस से वर्ब है। नोटिस द वर्ब फ्रॉम हैड लिफ्टेड, हैड टेकन, दैट ऑल। अब ये क्या कह रहा है कि इनको अच्छी तरीके से देखिए। तो देखिए हैड हमारे पास हैज की सेकंड फॉर्म, और वैसे देखा जाए तो बी की थर्ड फॉर्म भी हैड हमारे पास है। तो ये यहाँ पर हमें पास्ट टेंस का भाव बता रहे हैं। अब आगे, द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट। बात सही है कि ऑथर ने यानी लेखक ने डेस्क को पुराने ज़माने में पाया और पुराने ज़माने में वो खरीद के लेके आया। द डेस्क वॉज डैमेज्ड, और वो डेस्क कैसी थी, वो डैमेज थी। बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट, यानी उसके खरीदने से पहले और उसके पाने से पहले ये डेस्क कैसी थी, ये डैमेज थी, टूटी फूटी थी। फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट, यानी आग और पानी ने इससे डेस्क को पहले से ही नुकसान पहुंचाया था लेखक के खरीदने या लेखक के ढूंढने से पहले। यानी लेखक ने इसे ढूंढा और पाया, खरीदा, उससे पहले ही आग और पानी ने इसे नुकसान पहुंचा दिया था। तो यहाँ पे देखिए जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, फाउंड, बॉट, वॉज डैमेज्ड, फिर फाउंड है, फिर बॉट है, हैड डैमेज्ड, फाउंड, बॉट, ये सब क्या है, ये पास्ट की फॉर्म में है, जो हमें क्या बताती है कि घटना कब हुई, भूतकाल में हुई। अब आगे देखते हैं। वी यूज वर्ब फॉर्म लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम जैसे हैड डैमेज्ड हमने इसलिए इस वर्ब की फॉर्म को हमने यूज किया है जो कि हमें ये बताए कि ये पास्ट में भी पास्ट है, यानी पास भूतकाल में भी भूतकाल है, भूतकाल से भी पहले की ये बात है। इफ़ देर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट, यदि पास्ट में कोई दो घटनाएं घटी हो, वी यूज द हेड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट अकर्ड फर्स्ट इन द पास्ट। अब वह क्या कह रहा है, यदि पास्ट में कोई दो घटनाएं हो तो हम हेड का प्रयोग करेंगे तब जब एक घटना पहली वाली घटना से पहले हो चुकी हो, यानी एक घटना पहले हो चुकी हो तो हम जो पहले घटना हुई है उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए
आग और पानी ने उसे पहले ही नुकसान पहुंचा दिया, खरीदना और उसे पाना ये बाद की बात हुई थी। लेकिन हुई ये तीनों चीज़ें पास्ट में ही थी, लेकिन आग पानी ने पहले नुकसान पहुंचाया, उसने तो उसे बाद में खरीदा और देखा था। तो यहाँ पर यही बात कही गई है पहले में कि यदि कोई घटना पहले हो चुकी हो तो उसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे और बाकी के लिए हम क्या करेंगे, साधारण पास्ट का उपयोग करेंगे। वी ऑल्सो यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग वॉज विश्ड फॉर। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कुछ ऐसी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं जो हमें ये बताती है कि इनकी इच्छा रखी गई हो, और एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, और भूतकाल में किसी समय पहले, यानी किसी निश्चित समय पर निश्चित समय से पहले इसकी कामना की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन। अब वो क्या कह रहा है कि मैं हमेशा ही एक चाहता था। अब एक क्या चाहता था वो एक अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर हमें किसकी बात बताई है, यहाँ पर हमें उसकी इच्छा की बात बताई कि वो भूतकाल में कोई एक चाहता था। डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफरेंस इन मीनिंग इन द सेंटेंसेस बिलो। यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, यानी अपने सहयोगी के साथ डिस्कस कीजिए और इनके अंतर का पता लगाइए। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, यानी जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन जाती थी। और दूसरा देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब वो क्या कह रहा है कि जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी या स्टेशन छोड़ चुकी थी। यानी जो छोड़ने की घटना है वो पहले हो चुकी थी और वो बाद में पहुंचा। और पहले वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या है कि हैड लेफ्ट का मतलब कि ये घटना पहले हो चुकी थी और ये बाद में हुई थी, लेकिन हुई दोनों पास्ट में थी। और यहाँ पर क्या है, रीच्ड और लेफ्ट दो ही दे रखे। तो यहाँ पर क्या है कि वह जब पहुंचा तो उसके पहुंचने के साथ ही ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, यानी वो वहाँ पहुंचा और उसके आंखों के सामने ट्रेन वहाँ से निकल रही थी। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ हुई है और ये घटना पहले हुई है, ये बाद में हुई है। ये यहाँ पर डिफरेंस है। अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अगली स्लाइड हमारे पास है एक फिल इन द ब्लैंक। हमें करना क्या है कि जो ब्रैकेट में वर्ब हमें दे रखी है उस वर्ब की उचित यानी एक सही ढंग से हमें वहाँ पर वर्ब की फॉर्म को फिलअप करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी गई है उनकी सही फॉर्म इन खाली जगहों पे भरनी है। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इसे पढ़ना है और साथ साथ पता लगाना है कि ये कौन से टेंस का है, और टेंस का जिसका हमें पता लग जाए कि ये उस टेंस का है उस टेंस की हमें यहाँ पर इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्बों को फिलअप करना होगा। तो पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, मेरी छोटी बहन बहुत शरारती है। व्हेन सी बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, यानी और ब्रैकेट में दे रखा है कम। तो ये क्या है कि येस्टरडे की बात है तो कल की बात है, तो कल के लिए हमारे पास पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम की हो जाएगी केम। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन सी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। फिर अगला है सी हैड, अब हेड आ गया तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें काम में लेनी है। हेड आते ही हमें क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में काम में लेनी है। तो क्या होगा, सी हैड, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीयर टोर टॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉन TORN। सी हैड टॉन हर ड्रेस। फिर वी आगे कुछ नहीं दे रखा कि यहाँ पे ये कौन सा है, तो हमें इसे पास्ट सिंपल में ही बनाना होगा। तो क्या होगा, वी आस्क्ड
हर हाउ इट हैड, अब हेड आ गया और हैपन है तो क्या होगा हैपन्ड, हाउ इट हैपन्ड। फिर अगला है सी से, अब से आ गया और सी के बाद में कुछ नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो क्या होगा सी सेड। फिर अब यहाँ पे हैव है और हमारा पूरी कहानी पास्ट की चली हुई आ रही है तो हमें इसे भी पास्ट परफेक्ट में ही बदलना होगा, यानी हैव की भी हमें पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी होगी तो क्या होगा सी हैड quarreled with a boy, she had beaten him in a race। तो यहाँ पे हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी हैड, पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगी और क्वाल की क्वाल्ड हो जाएगी। फिर हमारे पास हैव दे रखा है और बीट दे रखा है तो बीट की थर्ड फॉर्म हमारे पास है बीटन और हेड हमारे पास आएगा ही आएगा। हिम इन अ रेस एंड ही हैड ट्राइड, अब ट्राई की थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगी ट्राइड टू पुश हर। सी हैव, अब हैव के लिए फिर से हेड, सी हैड टेल, टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, सी हैड टोल्ड द टीचर एंड सो ही हैड चेस, चेस की थर्ड फॉर्म चेस्ट, ही हैड चेस्ट हर एंड सी हैड फॉलन डाउन, तो फॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलन डाउन एंड हेड टोन, टीयर की थर्ड फॉर्म हमारे पास टोन हो जाएगी, हेड टोन हर ड्रेस और उसकी ड्रेस फट गई। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक कहानी के बारे में बताया गया है कि एक लड़की थी, उसके बारे में बताया गया कि वो उसके यानी उसके गुण के बारे में बताया गया कि वो शरारती है। तो जब कभी भी किसी के गुणों की बात होती है तो वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। फिर आगे घटनाक्रम की बात आई जो कि येस्टरडे से चालू हुई, तो जब येस्टरडे की बात आई है तो हमें वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो। यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पर वर्ब को फिलअप करना होता है। तो ऐसे में हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन ब्लैंक्स में क्या आएगा, पहले ब्लैंक्स में आ जाएगा कम की सेकंड फॉर्म केम, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास हेड है तो टीयर की सेकंड थर्ड फॉर्म टोन, फिर वी आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड और हेड हैपेंड की हेड हैपेंड हो जाएगा, फिर सी से का सैड हो जाएगा और फिर हैव की हेड और क्वाल की क्वाल्ड हो जाएगी, फिर सी आगे हेड आ जाएगा और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी, फिर आगे आएगा ही हैड ट्राइड और फिर अगले में हो जाएगा सी हैड टोल्ड, फिर अगले में ही हैड चेस्ट और फिर अगले में आ जाएगा सी हैड फॉलन और फिर अगले में आएगा एंड हैड टॉन हर ड्रेस और उसकी ड्रेस फट गई। ये हमारे पास इनके फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमें पढ़ने हैं। देखिए पिछली क्लासों में आपने टेंस को पढ़ा होगा अच्छी तरीके से कि पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपने वर्बों की फॉर्म में भी याद की है। तो हमें उसी प्रकार से इसे करना है। अब आगे अंडरलाइन द वर्ब एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट, यानी हमें उन वर्बों को अंडरलाइन करना है और उन्हें पास्ट और अर्लियर पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट इनमें हमें उन्हें लिखना है।
My friend set out to see the caves in the next town, but I stayed at home because I had seen them already. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी पास्ट और पास्ट परफेक्ट से हैं। तो पास्ट से सेट हो जाएगा और फिर स्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेड हो जाएगा, और यहाँ पर हेड सीन हो जाएगा जो कि अर्लियर पास्ट से होगा। फिर अगला है व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, दे केम बैक होम बट बाय दैट टाइम आई हैड गॉन आउट टू सी अ मूवी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पास्ट और पास्ट परफेक्ट से है, पहले तो हमें वर्ब को सिलेक्ट करना है ना, अराइव्ड, हैड लेफ्ट, फिर केम, हैड गॉन, ये हमारे पास यहाँ पर है। फिर अगला है सो दे सेट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें वर्बों को छांटना है, तो सेट, एट और पैक्ड, हैड पैक्ड, ये हमारे पास हमने इन्हें सिलेक्ट किया। अगले में हमारे पास क्या है कि बाय द टाइम आई रिटर्न, तो आई के आगे रिटर्न ये पास से है, दे हैड फॉलन अस्लीप, और हैड फॉलन हमारे पास क्या है, ये भी वर्ब है, तो हमने इसे भी अंडरलाइन किया। अब हमें सबसे पहले ये देखना है पास्ट और पास्ट परफेक्ट जो है इनमें किस प्रकार से पहचान करें। तो पास्ट में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट में हमारे पास क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अर्लियर पास्ट में हमारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ जहाँ है वो तो अर्लियर पास्ट वाले कॉलम में आपको लिख देना है, और जहाँ जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आपको क्या करनी है, वो आपको पास्ट में नोट डाउन कर देनी है, अरेंज कर देनी है। और तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो पास्ट से है, पास्ट से हमारे पास जो है तो वो सेट है, फिर स्टेड है, ये तो हमारे पास क्या है, पास्ट से सिंपल से हैं। फिर हेड सीन हमारे पास अर्लियर पास्ट से है। फिर अराइव्ड, ये हमारे पास पास्ट से है, हेड लेफ्ट ये अर्लियर पास्ट से है, और फिर केम हमारे पास पास्ट से है, हेड गॉन हमारे पास अर्लियर पास्ट से है। ठीक उसी प्रकार से सेट और एट हमारे पास पास्ट से है, और हेड पैक्ड हमारे पास अर्लियर पास्ट से हो जाएगा। फिर रिटर्न ये पास्ट से है, और हेड फॉलन हमारे पास अर्लियर पास्ट से है। ये हमारे पास इन वर्बों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार की एक सारणी आपकी बुक में दे रखी है जिसमें आपको इन्हें भरना है। पास्ट वाली जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आपको यहाँ फिलअप करनी है, और अर्लियर पास्ट वाली जो है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा हो तो कोमा, एक से ज़्यादा होते ही हमें कोमा लगाते हुए उन्हें सेपरेट करना है। अब गाइज़ मैं आपको इनके आंसर दे देता हूँ जो हमने दो एक्सरसाइज की हैं, तो इन एक्सरसाइजों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इनके होमवर्क कर लीजिएगा। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नोटी, यह उसके गुण की बात है। व्हेन सी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, शी सेड शी हैड quarreled with a boy, she had beaten him in a race and he had
tired. He had tried to push her. She had told the teacher, and so he had chased her, and she had fallen down and had torn her dress. ये यहाँ पर इनके fill in the blanks हो जाएंगे। अब आगे वाले सवाल के भी आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पहले में हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेड सेट, ये तो हो जाएगा पास से। दूसरे सेंटेंस में अराइव्ड और केम, ये भी पास से। फिर सेट और एट, ये भी पास से। और रिटर्न, ये भी हमारे पास से हो जाएंगे। अब बात आती है अर्लियर पास्ट की। तो अर्लियर पास्ट में हैड सीन, हैड लेफ्ट, हैड गॉन, हैड पैक्ड और हैड फॉलन, ये हमारे पास अर्लियर पास्ट से यानी पास्ट परफेक्ट से हो जाएंगे। ये पास्ट परफेक्ट से क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर हैड आया है इनके साथ, इन वर्बों के साथ, और हैड ही पास्ट परफेक्ट की पहचान भी होती है। सो गाइस, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। ये होमवर्क आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। सो गाइस, thank you for today's class.